बास बेबी नन्हे सीईओ की वापसी। शहर की चमकती दमकती सड़कों पर, जहां हर तरफ बुलंद और बाला इमारतें, खुदकार गाड़ियां और मसनूई जहानत से चलने वाले रोबोट्स नजर आते हैं, वहीं एक आम सी दुखने वाली रिहायशी इमारत में कुछ गैर मामूली हो रहा था। ये कहानी है एक 3 माह के बच्चे अयान की, जो बज़ाहिर एक मासूम, दूध पीता, नन्हा सा बच्चा था, मगर दर हकीकत वो एक खुफिया कारपोरेट मिशन पर दुनिया में आया था। अयान का ताल्लुक बेबी कारपोरेशन से था, जो बच्चों की खुशियों और अहमियत को कायम रखने के लिए दुनिया भर में खुफिया मिशन सरंजाम देती थी। जदीद दौर में चूंकि लोग बच्चों से ज़्यादा मसनूई जहानत और रोबोट्स को तरजीह देने लगे थे, इसीलिए बेबी कारपोरेशन को ख़तरा लाहिक हो गया था कि कहीं दुनिया बच्चों की अहमियत को ना भूल जाए। अयान को इस मिशन पर भेजा गया कि वो फ्यूचर फैमिलीज़ कॉरपोरेशन का राज मालूम करे। ये एक ख़तरनाक टेक्नोलॉजी कंपनी थी जो बच्चों को रोबोट से बदलने की कोशिश कर रही थी। अयान ने जैसे ही इस दुनिया में कदम रखा, इसने अपनी डिवाइसेस को एक्टिवेट कर दिया। इसकी स्मार्ट पीसीफायर, एक फीचर वाला चूसनी, दरअसल एक खुफिया ट्रांसमीटर थी जिससे वो अपने हेडक्वार्टर्स से राबिता रखता था। इसकी बेबी वॉच एक मुकम्मल डिजिटल हैकिंग डिवाइस थी और इसकी सोती टोपी में कैमरा छुपा हुआ था। इसके माँ बाप आम लोगों की तरह समझते थे कि अयान एक आम बच्चा है जो रोता है, हंसता है और हर वक्त दूध मांगता है। मगर जैसे ही वो कमरे में अकेला होता, वो बिजनेस सूट पहनकर लैपटॉप ऑन करता और बेबी कारपोरेशन की वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल होता। अयान का सबसे बड़ा चैलेंज था मिस डेंजटल। वो फ्यूचर फैमिलीज कॉरपोरेशन की सीईओ थी और दुनिया को कायल कर रही थी कि बच्चे नाकाबिले भरोसा हैं और रोबोट्स ज़्यादा बेहतर मुतबादिल हैं। इसका मंसूबा था कि हर घर में एक रोबोट बीबी बूट दे दिया जाए जो बच्चे की जगह ले ले। अयान ने इस साजिश को बेनकाब करने के लिए अपने पड़ोस की एक 6 साला बच्ची नूर की मदद ली, जो टेक्नोलॉजी की शौकीन और एक हैकर थी। शुरू में नूर को यकीन नहीं आया कि एक नन्हा बच्चा बिजनेस सूट पहनकर मीटिंग्स में जाता है, मगर जब इसने अयान को लैपटॉप पर काम करते, कोड लिखते और बिजनेस प्लान बनाते देखा, तो वो हैरान रह गई। नूर और अयान ने एक मंसूबा बनाया। उन्होंने मिस डिजिटल की फैक्ट्री में दरअंदाजी की, जहां बीबी बूट्स तैयार किए जा रहे थे। वो एक रात चुपके से नूर के स्मार्ट ड्रोन पर बैठकर फैक्ट्री पहुंचे। अयान ने वहां मौजूद सर्वर्स में वायरस अपलोड किया जो तमाम बीबी बूट्स को नाकारा कर देता। लेकिन मिस डिजिटल ने उन्हें पकड़ लिया। इसने नूर को कैद कर लिया और अयान को दोबारा नन्हा बच्चा समझकर एक करीब झूला में बंद कर दिया। मगर अयान ने अपनी पीसीफायर को एक बार फिर इस्तेमाल किया, हेडक्वार्टर से हंगामी मदद तलब की। बेबी कारपोरेशन के जदीद बेबी एजेंट्स, जिन्हें बीबी फोर्स कहा जाता था, एक छोटे तैयारे में वहां पहुंचे। एक ज़बरदस्त लड़ाई हुई। नन्हे नन्हे बच्चों ने जदीद टेक्नोलॉजी से लेस रोबोट्स का सामना किया। अयान ने अपने प्लानिंग और हिकमत अमली से बीबी फोर्स को कामयाबी दिलाई और मिस डिजिटल की फैक्ट्री तबाह कर दी। आखिरकार नूर को रहा कर दिया गया और अयान के माँ बाप को अंदाज़ा भी ना हुआ कि उनका बच्चा दुनिया को बचाने में मसरूफ़ था। अयान ने अपना मिशन मुकम्मल किया, मगर बेबी कारपोरेशन ने इसे मज़ीद 1 साल तक ज़मीन पर ही रखा ताकि वो इंसानी दुनिया में बच्चों की अहमियत को बहाल करने के लिए मज़ीद काम कर सके। इसने नूर के साथ मिलकर एक ऐप बनाई, रियल किड्स रियल लाइफ, जिसका मकसद बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों, जज्बाती जहानत और मोहब्बत को उजागर करना था। और यूं एक नन्हे से बिजनेस सीईओ ने जदीद दौर की मसनूई दुनिया में इंसानियत की असल रोशनी को कायम रखा।